हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन लोगों का जूलॉजी सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर 13 सितंबर 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा गया था। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पूछा है एसिलोमेटा की विशेषता को पहचाने। ऑप्शन फर्स्ट है मीजोडर्म की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी है मस्तिष्क की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी है सीलोम जो मीजोडर्म से अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध रहते हैं, और ऑप्शन डी है आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। तो ऑप्शन डी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेमेंडर वर्ग का है तो पीसीज है, पक्षी है, सरीसृप है या उभयचर है। तो सिलेमेंडर वर्ग का जो है वो उभयचर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है। यानी सिलेमेंडर जो है उभयचर वर्ग में आता है और मेढक वगैरह भी जब उभयचर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। तो यानी जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो प्लेथी की उत्सर्जन संरचनाएं होती हैं, और यदि नाइडेरिया या केचुए का पूछता तो उसमें निफ्रॉन हो जाता। बट इसका जो है राइट आंसर प्लेथी हेलमिंथीज हो जाएगा। ऑप्शन में एनिलिडा, सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा दिया है लेकिन प्लेथी हेलमिंथीज हो जाएगा। और एनिलिडा का जो एग्जाम्पल होता है उसमें जैसे जोंक वगैरह आ गई और केचुए आ गए, और सिलेंट्रेटा का जो है स्पंज हो जाएगा, और इकाइनोडर्मेटे का स्टारफिश एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है लेकिन ऑप्शन नंबर सी प्लेथी हेलमिंथीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो शाखाओं या समरूपता या कंटक या प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर सी कंटक के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है पोरीफेरा को। 3 भाग है जिसके कैलकेरिया, हेक्साक्टी, नेलिडा और डेमोस्पॉन्जिया इसका। बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें पूछा है स्पंज में नहर प्रणाली किसके द्वारा विकसित होती है। तो स्पंज में जो नहर प्रणाली है ऑप्शन दिया है झरझरा दीवारें, जठरवाहिनी तंत्र और प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर डी भीतरी दीवारों को मोड़ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिया आर्थ्रोपोडा, रजत मछली, पीसी, जेलीफिश, इकानोडर्मेटा, कटलफिश और मोलस्का, तारामीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा जो रजत मछली है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो पीसीज हो जाएगी वो जेलीफिश दिया है, इकानोडर्मेटा तारामीन दिया है, और मोलस्का जो है कटलफिश जो है मोलस्का के अंतर्गत आती है। बट इसका जो राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा रजत मछली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। तो एंथोजोवा, हाइड्रोजोवा, साइफोजोवा या कैलकेरिया। तो एंथोजोवा, हाइड्रोजोवा और साइफोजोवा ये तीनों जो है सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं। तो इन दोनों में जो है पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाता है। तो इसमें पूछा पॉलिप नहीं होता है, तो पॉलिप जो है कैलकेरिया वर्ग में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कैलकेरिया हो जाएगा। और कैलकेरिया जो है स्पंज यानी पोडीफेरा फाइलम का अंतर्गत आता है वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड भी होता है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंत्र भी होता है और ग्रसनी स्लिट भी होती है। ऑप्शन नंबर बी स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, तो इस एक्सोस्केलेटन जो दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैगफिश और लैम्प्रे इसके उदाहरण है। तो एक मछली है या सरीसृप है या उभयचर है। तो जबड़े रहित मछली का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वें पे आ गए हम। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो नियोसेराइटोडस उत्तरी अमेरिका या लिपियोडोसिस ऑस्ट्रेलिया या
प्रोटोप्टेरस और दक्षिण अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्टेरा दक्षिण अफ्रीका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है, तो भ्रूण विकास, लार्वा चरण या वयस्क अवस्था या भ्रूण का विकास, तो ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विकास ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पे आ गए हम। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुकी की तुलना में कशेरुकी की एक अनूठी विशेषता है, तो नोटोकॉर्ड, ग्रेसनी स्लिट या पृष्ठ रज्जुकी या कशेरुक स्तंभ, तो कशेरुक स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विशिष्ट इस विशेषता की पूछा है, अनूठी विशेषता यानी विशिष्ट विशेषता, और तो ऑप्शन नंबर डी ही इसके साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, तो प्रोटोप्टेरिस मछलियों से और उभयचर के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है, ये ऑप्शन सही है। और स्फेनोडोन जो है सरीसृप उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, ये भी सही है। और अर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी, ये भी सही है। चिमेरा जो है बोनी मछली सरीसृप के बीच जोड़ने वाली है, तो बोनी मछली तो सही है लेकिन सरीसृप बोल दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन डी ही गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें पूछा है, जबड़े सबसे पहले कशेरुक जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए थे, तो मछलियों में, उभयचर में, सरीसृप में या पक्षी में, तो जबड़ा जो है सबसे पहले कशेरुक जंतुओं वर्ग में यानी प्लाकोडर्मी में मछलियों में विकसित हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए मछलियाँ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे। इसमें पूछा है किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसको निवास स्थान ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात तीनों है, आस्तीकरण नहीं है, तो आस्तीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत को शामिल है नेक्टम, प्लैंक्टन दोनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए नेक्टम प्लैंक्टन दोनों ही शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किसी संपूर्ण समुदाय का सबसे उसके पर्यावरण के संबंध अध्ययन कहलाता है, तो ऑटोकोलॉजी कहलाता है या संकोलॉजी कहलाता है, संसाधन पारिस्थितिकी या आंतरिक पारिस्थितिकी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंकोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है, तो एक्सिस या चरम बिंदु या नमी के सेरे, तो सेरे कहा जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी NO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिका को एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनरावशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, तो इंसुलिन या थायरोक्सिन या एल्डोस्टेरोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको ADH के नाम से भी जानते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी के कारण ही जो वृक्क द्वारा नलिकाएं होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, यानी ब्लड का जो रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण और उसमें वाटर का पुनरावशोषण नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर डी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय चक्र का संकुरण चरण कहलाता है, तो डायस्टोल, सिस्टोल, आलंदन, विध्रुवण या वेंट्रिकुलर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय का संकुचन कहलाएगा, यानी इसका सिस्टोल जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, यानी जैसे ये हृदय है, हृदय जब संकुचित होता है और ब्लड बाहर निकलता है इसमें संकुचन होता है, जिसको सिस्टोल कहते हैं। यदि पूछा होता ब्लड अंदर जाए, डायस्टोल पूछा होता, तो डायस्टोल के चरण में क्या होता है, हृदय जो है फैल जाता है, हृदय जो है फूल जाता है, तो इसके अंदर ब्लड आ जाता है, तो इसको डायस्टोल कहते हैं। शिथिलन यानी डायस्टोल हो जाएगा, ब्लड अंदर हो जाएगा, और सिस्टोल जो है ब्लड जो है बाहर चला जाएगा, यानी ये संकुचित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सिस्टोल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजन को उसके सक्रिय रूप से पेप्सिन में परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या HCl,
तो HCl जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे भोजन का भंजन करता है HCl एंजाइम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने और हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन दिया है सेरिब्रम, कॉर्टेक्स सेरिब्रेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा और हाइपोथैलेमस। तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 पार्ट में बांटा गया है। जो लास्ट मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, और जो लास्ट वाला मस्तिष्क होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक सेरिबेलम होता है और एक ऑब्लंगाटा होता है। तो सेरिबेलम जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और मेडुला ऑब्लंगाटा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे हार्ट, सांस लेना, फेफड़े वगैरह, और हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, जितनी भी अनैच्छिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मेडुला ऑब्लंगाटा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लंगाटा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है हृदय की गति के बारे में, सांस लेने के बारे में, तो ये अनैच्छिक क्रिया है तो मेडुला ऑब्लंगाटा इसको प्रतिवर्ती करता है। और अगर ऐच्छिक क्रिया पूछा होता तो सेरिबैलम हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता, बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका के सोडियम आयन का प्रभाव विध्रुवण का कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी विध्रुवण चरण, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों संसाधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे तंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो सिनेप्टिक नॉब, वेसिकल्स नॉब, एनेलिकाएं या एक अन्य कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सिनेप्टिक नॉब, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है? तो सिनेप्टिक्स के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें पूछा है PNS में माइलिन शीट का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी श्वान कोशिकाएं हो जाएंगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNS में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन द्वारा जारी न्यूट्रॉन समीटर निम्नलिखित में से रिसेप्टर्स से जुड़े होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता और दर्द को अनुभूति को रोकता है? तो वो एंडोमॉर्फिन हो जाएगा, एंडोमॉर्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडोमॉर्फिन हार्मोन जो है मस्तिष्क के पिट्यूटरी यानी पीयूष और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो एसिड है? तो सेरीन, एलानिन, ग्लाइसिन या प्रोलीन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चेपरोन प्रोटीन का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह उन्हें प्रोटीन, जो लास्ट ऑप्शन डी है, यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो भोजन को पचाने में प्रोटीन का कार्य है, हमलावर को रोगजनकों से लड़ना और रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक जानकारी रखना, यही इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है? तो मैनोज और ग्लूकोज इसका एपीमर्स का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी डीएनए को
ट्रांजिशन एंडोन्यूक्लियाइज से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? तो सिस्टर्नी और मेथियोनिन। ऑप्शन नंबर ए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिस्टर्नी और मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो पादप कोशिका यानी सेल वॉल और जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल जो होती हैं, और जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है, और कवक फंगी, इन तीनों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। बट डी ऑप्शन यानी पशु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, बाकी यूकैरियोटिक में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजाइक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो, मोजाइक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो फास्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूक्लियोलस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है तो कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी रफ अंदर द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम अनुवांशिक संरचना वाला होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 ऑटोसोम्स, यानी ये पुरुषों में होता है। तो पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, इसमें बाहर से आके एक एक्स जो है जुड़ जाता है तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। इसमें जो है लड़कियों वाले लक्षण दिखने लगते हैं तो इसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इंट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग DNA क्षेत्र हैं जिन्हें इंट्रॉन कहा जाता है और जिन्हें प्रोटीन बनने के पहले हटा दिए जाते हैं ताकि रेगुलेटरी एलिमेंट्स जैसे एंसहार, एनहांसर और इंट्रोन्स में स्थित हो सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है 49 क्वेश्चन में जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं तो लोकी, मल्टीपस, गुणसूत्र एलील्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है तो ड्रोसोफिला, मानव रक्त या सीकल सेल, RBC या सभी। इसका जो सभी हो जाएगा बहुविकल्पता का उदाहरण हो जाएगा, यानी मानव रक्त, ड्रोसोफिला की आंख का रंग और सीकल सेल। चारों ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा तो इसका कारण क्या होगा? तो सहप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है तो घटना कहलाती है? तो प्लियोट्रॉपी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया है? तो पॉन्ड का आकार, पॉन्ड का रंग, फूल का स्थान तीनों चुना गया है, पॉन्ड का स्थान नहीं चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोट्स के अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेथियोनिन हो जाएगा, मेथियोनिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो DNA को खोलने में हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हेलिकेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के एक स्ट्रैंड आनुवंशिक जानकारी को RNA में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 पे आ गए हैं। आर एन ए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति की विधि है, तो ऑप्शन नंबर सी आधे रूढ़िवादी के द्विदिशात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो वायरस जीवाणु की मेजबानी में प्रतिकृति बनाता है, ये सही है। वायरस का प्रोटीन कोड मेजबान कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वायरस जो है कई वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं निर्जीव अवस्था में, जब वो कोई जीवित कोशिका में जाते हैं तो उसमें जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस जैसे कोरोना हो गया तो वो भी एक वायरस ही है। जैसे वेरिसेला वायरस होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है, तो ये भी वायरस के अंतर्गत ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक जीव विज्ञान की केंद्र की हठधर्मिता में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्फोजेंसिस का संबंध होता है, तो ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोश का विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है क्या कहलाएगी? तो वो समसूत्री कहलाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी भ्रूण के विकास में कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मीजोडर्म दिया है, ट्रोफोब्लास्ट दिया है, एंडोडर्म दिया है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका 64 पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है, तो आगमनात्मक संकेतन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी एपोप्टोसिस कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषण तत्व स्थानांतरित के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर अपरा पोशिपा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परत एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जठराग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जठराग्नि मानव विकास में तीसरे सप्ताह के दौरान होता है, जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में 3 प्राथमिक रोगाणु परतें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म उत्पन्न करता है। गैस्ट्रुलेशन ऑक्सोजेनेसिस के लिए प्रणाली को तैयार करता है और यह विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, तो जठराग्नि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनक से बचाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली बचाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो आर्जिन प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? तो बी सेल के द्वारा स्रावित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो IgA यानी IgA यही एंटीबॉडी मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, तो अस्थिमज्जा, थाइमस, लिम्फ नोड्स या तिल्ली, तो टी कोशिकाएं जो हैं WBC के अंतर्गत आएंगी, तो ये अस्थिमज्जा में जो है परिपक्व होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल हैं? तो फोगोसाइट, मैक्रोफेज, प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं या उपरोक्त सभी, इसमें जो है सभी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 पे हम आ गए हैं। एलिसा का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसार्बेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और फिर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूर्जीकरण सिद्धांत में कहा था कि ओटोजेनी फाइलोजेनी और को पूर्जीकृत करता है, तो अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी होती है, तो वो आर्कियोप्टेरिस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का स्वर्ण युग क्या कहलाएगा, तो डायनासोर का स्वर्ण युग जो है मेसोजोइक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो तलछटी चट्टाने में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तलछटी चट्टाने, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं होता है, तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, मीथेन हाइड्रोजन जल वाष्प होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इनमें कौन सी कटौती करनी पड़ती है, तो सोडियम की कटौती करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय मान सबसे अधिक होती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो वसा की सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पता लगाएं कि इनमें से कौन से पोषक तत्व नहीं माना जाता है, तो विटामिन, खनिज, रेसे, तो रेसे जो है पोषक तत्व नहीं माने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो प्रोथम्बिन का संश्लेषण के लिए जो रक्त का थक्का बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो गंडमाला यानी घेंघा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाता है संयुक्त रूप से, तो डीपीटी का टीका दिया जाता है, यानी डीपीटी का टीका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य सर्दी किसके कारण होती है, तो राइनो वायरस के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ है, तो प्रतिबंध न्यूक्लियाइज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, तो सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त अनुवांशिक भाग जो होता है वो प्लाज्मिड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं 90 पे प्रतिबंध एंजाइम क्या है, तो लिंकेज चिपचिपे सिरे आणविक कैंची, तो आणविक कैंची भी कहा जा गया प्रतिबंध एंजाइम को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आणविक कैंची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम अनुक्रम के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी एस फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 पॉलीमरेज चैन रिएक्शन चरणों का सही क्रम है, तो विकृतीकरण, एनेलिंग और विस्तार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के लिए विलुप्त होने का कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक आवास में परिवर्तन और विनाश के कारण, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्नलिखित में से कौन सा इन सूटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शामिल है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व ये शामिल है, वनस्पति उद्यान ही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 96 पे आ गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है, तो महान केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है क्योंकि इसमें पक्षी अभयारण्य होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघ का संरक्षण किया जाता है, और गैंडा काजीरंगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही दिया है, बाकी तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के लिए एक महान उपलब्धि है? तो वनों की कटाई को सफलतापूर्वक विरोध किया गया था इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं तो क्या कहलाएंगी? तो वो लुप्ताय प्रजाति कहलाएंगी, ना कि कमजोर दुर्लभ समान नहीं कहलाएंगी। तो लुप्ताय प्रजाति ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र उपवन कहलाते हैं तो बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं वही पवित्र उपवन कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो खनन गतिविधियां, शिकार और अवैध, और जंगल और की आग, ये सब जैव विविधता के गिरावट में जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर डी वनोरोपण, यानी वन का रोपण करना, पेड़ पौधे लगाना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही जैव विविधता के गिरावट का जिम्मेदार नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 100 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हुई। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।